डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? आज हम डिस्प्लेसमेंट के बारे में जानेंगे। विस्थापन एक निश्चित दिशा में दो बिंदुओं के बीच की न्यूनतम दूरी जो होती है ना, वो विस्थापन कहलाती है। सपोज डेट के लिए अगर आप यहाँ से आप चलते हो और किसी बिंदु बी पर आप पहुँचते हो, ठीक है, ओके। अब देखिए यहाँ से यहाँ तक आने में आप तीन रास्ता इख्तियार कर सकते हैं। एक तो आप यहाँ से यहाँ तक आ सकते हैं, एक आप यहाँ से घूम के आप ऐसे आ सकते हो, एक आप सीधे ही आ सकते हो, ठीक है। तो दो रास्ता तो तीनों था, लेकिन एक बहुत ज़्यादा लंबा था, एक उससे थोड़ा छोटा था, एक बिल्कुल शॉर्टेस्ट था। विस्थापन मतलब ही होता है सबसे कम दूरी, ठीक है। सबसे कम दूरी के साथ साथ हमें पर्टिकुलर डायरेक्शन का भी हमें इसमें ज्ञात होना चाहिए कि आखिर हम जा रहे हैं तो किस दिशा में जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ हमने दे रखा है कि डिस्प्लेसमेंट कैन बी पॉजिटिव भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। आप सपोज दैट कीजिए कि आप यहाँ से चलें, ठीक है। अगर आप यहाँ से अगर इधर चलते हैं तो आपको इस दिशा को आपको क्या मानना, पॉजिटिव मानना पड़ेगा, ठीक है। अब जैसे ही आप इस दिशा में चले तो आपको पॉजिटिव, और इसके ये उल्टा जो हो गया इसको आपको नेगेटिव मानना पड़ेगा। आप अपने घर से चलते हैं और मोबाइल फोन भूल जाते हैं, ठीक है, तो आप पहले 100 मीटर चलते हैं और फिर उसके बाद फिर 100 मीटर दोबारा से आते हैं फोन लेने के लिए। तो जहां से आप चले थे फिर वहीं आ गए, तो आप 100 मीटर तो चले थे, फिर 100 मीटर आप फिर वापस आ गए, तो 100 मीटर अगर घटाएंगे तो कितना आएगा, जीरो आएगा। यानी हमारा डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, जीरो होगा। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटी है, यानी सदिश राशि है। यूनिट्स ऑफ डिस्टेंस मीटर, इसका जो है ना डिस्टेंस वाला ही सब कुछ होता है। मीटर ऐसा यूनिट है ना, ऐसा यूनिट में होता है, और सीजीएस में सेंटीमीटर होता है। डायमेंशनल फार्मूला एम पर पावर 0, एल का पावर 1, टी का पावर 0, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट कैन बी, ये तो हम बता चुके हैं आपको। तो फॉर सरल रेखा में क्या होता है, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, सेम होता है। कुल मिलाकर डिस्प्लेसमेंट में इतना समझ लीजिएगा कि अगर हमें ए से बी तक जाना है तो सबसे छोटा रास्ता हम अगर चुन लें तो वो हमारा डिस्प्लेसमेंट हो जाता है। आई होप कि ये बातें आपको क्लियर हो रही होगी। धन्यवाद।